एक प्यारी घटना है इतिहास की। मेरे गुरु नानक पातशाह किसी गांव में से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए देखा एक वैद्य की दुकान है, डॉक्टर की दुकान। वहाँ पर भीड़ लगी हुई है और जो वैद्य बैठा है वो नब्ज चेक कर रहा है मरीजों की। भीड़ लगी हुई है, वैद्य नब्ज चेक कर रहा है। गुरु नानक पातशाह दुकान के बाहर रुक गए, खड़े हो गए और उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैद्य का ध्यान गया गुरु नानक पातशाह की तरफ, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के मुस्कुराने में कोई बात थी और गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे थे। देखा कोई महापुरुष खड़े हैं। वैद्य उठ के बाहर आ गया, हाथ जोड़े, कहने लगे आप खड़े हैं, कोई कारण होगा, क्योंकि आप महापुरुष हैं। मुस्कुराने के पीछे भी कोई कारण होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं? गुरु नानक पातशाह कहने लगे वैद्य तू नब्ज तो देख रहा है मरीजों की, दवाई भी देगा नब्ज देखकर, पर तुझे बीमारी का मूल कारण नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल कारण नहीं पता। तो वैद्य ने हाथ जोड़कर कहा हे गुरु नानक, बीमारी का मूल कारण क्या होता है, आप ही समझा दीजिए। एक्चुअली ये घटना बहुत लंबी है, आज उसको शॉर्ट में यहाँ पे सुना रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ने उसे मूल कारण बताया और मूल कारण पता है क्या था? वाणी भी कहती है क्या? जय तन वाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। पक्का रोगी पता किसे कहते हैं? एक होता है कच्चा रोग, एक होता है पक्का रोग जिसमें आदमी तड़पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे जिसने विछोड़ा दुख का कारण है, एक विछोड़ा एक दुख पुख, एक दुख सकतवार जमदूत। गुरु नानक पातशाह वाणी में उच्चारण किया है। प्रभु को भूलना पक्के रोग को बुलाना है और प्रभु को याद करना बीमारी को भगाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास यहाँ पर यह कहना चाहता है कि इस रोग से वो घबराएं, वो डरे जिनके पास नाम की ताकत नहीं है, जिनके पास वाणी नहीं है। वो क्यों डरे? जिनके पास गुरु नानक है, उसका दिया हुआ नाम है। हमारे पास गुरु की वाणी है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे ये कभी मत कहना, ठीक है, विनम्रता के हिसाब से ये ठीक है और ये एहसास भी होना चाहिए अपनी गलतियों का, अपनी भूलों का बख्शाना है गुरु से। पर कहते थे कभी ये मन में ख्याल ना आ जाए कि मेरी भूल इतनी बड़ी है कि गुरु नानक बख्श नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, हमने बहुत अनगिनत गलतियां की हैं, भूलें की हैं, पर बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे तेरी कितनी भी भूलें हों, कितनी भी बख्शिश, कितनी भी तूने गलतियां की हों, पर तेरी भूल, तेरी गलतियां गुरु नानक की मेहर के आगे बहुत छोटी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेता समुद्र सागर नीर परया, जितने समुद्र में जल है, पानी है, उतने गलतियां हैं, उतने अवगुण हैं हम में। तेते अवगुण हमारे दया करो, किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे। तो वो है गुरु नानक, तेरा नाम वो है। राम का नाम पत्थर पे लिख दिया गया, वो पत्थर तर गया। अगर इंसान जपेगा वो कैसे नहीं तरेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है कोर दुख्यंग अनिक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविख्यातंग, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ट पसमंग करोत। ध्यान से श्रवण कीजिए। कोर दुख्यंग अनिक हत्यंग, ये हमारे कर्म है। वाणी कह रही है कि किसी ने इतने गलत काम किए हो, घोर दुख्यंग, उसके किस्मत में लिख दिया गया हो कि इसने इतने दुख कमाए हैं, इतने दुख झेलने हैं। अनिक हत्यंग, कई हत्याएं की हैं इसने, इतने पाप किए हैं इसने। कोर दुख्यंग अनिक हत्यंग जन्म दारिद्रंग, इसके कई जन्मों तक इसके जीवन में दारिद्र्य लिख दिया गया है कि अब ये दरिद्र भोगेगा। कोर हत्यंग,
कोर दुखंग अनिक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविख्यातंग, इसके ऊपर बड़े बड़े संकट महासंकट आने वाले इसके जीवन में। ये सब लिख दिया गया किस्मत में। किस्मत कैसे बनती है साथ संगत जी? कई लोग कहते किस्मत होती है, कई लोग कहते नहीं होती। किस्मत हमारे किए हुए कर्म है, जो हम बीजते हैं वही आगे बढ़ के हमको आके मिलते हैं दोबारा, उसे कहते हैं किस्मत। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, इसलिए तो वाणी कहती है दद्या दोष न दो किसे, दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए वर्जना। तूने जो कर्म बीजे थे उसी का फल तो काटता है। अगर दुख आया समझ ले तूने दुख दिया था, अगर सुख आया है समझ ले तूने किसी को सुख दिया था। अब यहाँ पे वाणी ये कह रही है कि कोर दुख्यंग अनिक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविख्यातंग। आगे क्या कहती है? मिटंत सगल, ये सब मिट जाता है। कैसे? सिमरंत हर नाम, बस तू नाम जप ले। ये इसकी गारंटी गुरु नानक पातशाह दे रहे हैं। आगे कहते हैं नानक जैसे पाव काष्ट पसमंग करोत, जैसे मनोमन लकड़ी पड़ी हो, ढेर गोडाउन भरा हो लकड़ियों का, एक आग की चिंगारी काफी है उन्हें भस्म करने के लिए। इसी प्रकार बात को समझना, इसी प्रकार नाम की इतनी ताकत है कि अगर कोई जप ले तो इतने बड़े बड़े दुख उसकी किस्मत में जो लिखे हुए हैं वो सब कट जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। और पाप मिट गए, दुखों का मूल कारण है पाप, तो दुख कैसे आएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जिसकी रक्षा गुरु नानक करे उसे किस प्रकार का डर? और गुरु नानक रक्षा कब करेगा? नाम मिटंत सगल सिमरंत हर नाम। देखिए दवाइयाँ बाजार में जाके खरीदनी पड़ती हैं, पैसे देकर, नाम मुफ्त में मिल रहा है। और पहले तो समय नहीं था, अब तो समय ही समय है। लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। कई लोगों के मैसेज आते हैं, सवाल हैं कि अमृत वेले उठा नहीं जाता। पहले भी ये सवाल, हमेशा का ही सवाल है ये। मैं हैरान होता हूँ। चलो ठीक है, नहीं उठा जाता तो फिर सोए मत, सिंपल बात है। अमृत वेला रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है। आप 12 बजे स्नान करके अपना नित्यनेम करके 2.5 घंटे गुरु को देखकर फिर सो जाओ, क्योंकि 12 बजे से अमृत वेला शुरू हो गया। पता है कि नहीं उठा जाता आपसे, आप रात को करके सो जाओ। ये जुगती है, अपना लो। 2.5 घंटे गुरु को दे दो। और अगर बहुत ही तबीयत खराब है, कोई तकलीफ है, किसी ने यह भी पूछा कि स्नान करना जरूरी है नाम जपने के लिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। स्नान करने से मन ज़्यादा जुड़ता है। महापुरुषों का तो हुक्म है कैसे स्नान करके बैठना है, मन जल्दी जुड़ जाता है, मन ज़्यादा जुड़ जाता है गुरु के चरणों में, चुस्ती रहती है स्नान करने से। पर अगर आपको कोई तकलीफ है, चलो आलस भी है, 5 स्नान कर लो। बीमार हो 5 स्नान कर लो, 5 हाथ पैर मुंह धोकर बैठ जाओ, परवान है। नाम जपना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका मन करे, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो स्नान करने से ये भाग जाता है। और दूसरा सवाल ये था किसी का कि कितनी देर करना है। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे कि जैसे इंसान को दसवंध निकालना है अपनी कमाई में से 10%, उसी प्रकार 10% दिन में के 24 घंटों में से भी निकालना है, तो वो बनता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का नेम अमृत वेले का अपना बनाओ। पर अगर आप बीमार हो, कोई तकलीफ है, थकावट है, किसी का काम बहुत ज़्यादा है, तो गुरु अमरदास जी ने यहाँ पर छूट दी थी कि 4 घड़ियाँ अमृत वेले की संभाल लो। जिस प्रकार 4 उंगली नाव केवल बाहर रहे नदी में से, नदी को पार कर जाती है, सारी नाव पानी में डूबी हो, केवल 4 उंगली बाहर हो। गुरु अमरदास जी ने वचन किए थे संगत से कि केवल 4 घड़ियाँ अमृत वेले की संभाल लो। चाहे तुम्हारा सारा जीवन जिम्मेदारियों में डूबा हुआ है, पर भव सागर से पार हो जाओगे। 4 घड़ियाँ, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तकरीबन 1.5 घंटे से कुछ समय ऊपर का समय बनता है। अगर आपको नहीं होता 2.5 घंटे, शुरुआत 1.5 घंटे से कर लो, पर मिनिमम इससे कम मत करो। दास तो कहेगा कि पूरी रात का कर लो, क्योंकि यही समय है, इसका लाभ उठा लो ज़्यादा से ज़्यादा। हर अमृत नाम भोजनित पुंचो सर्व वेला मुख पावो। वाणी कहती है हर समय मुख में डाल, हर समय। दवाई ज़्यादा खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, पर ये नाम की दवाई जितनी ज़्यादा खाएंगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसका गुड इफ़ेक्ट ही है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
हर रोग की अलग अलग दवाई होती है, पर कमाल की बात है, कमाल का पहलू है कि चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, वाणी कहती है क्या? सर्व रोग का औषध नाम, सर्व रोग का औषध नाम, सर्व रोग का औषध नाम। धन गुरु नानक। चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, उसकी औषधि एक नाम है, नाम। धन गुरु नानक। दूसरा किसी ने सवाल किया था कि मैं पाठ करता नहीं हूँ पर सुनता हूँ। ये सवाल बहुत लोगों का है एक्चुअली में, कि हम पाठ करते नहीं सुनते हैं तो क्या फल उतना ही है? किसी ने यह भी लिखा था कि मुझे गुरुमुखी नहीं आती, आप कहते हो पाठ करो, तो मैं कर नहीं पाती, मैं सुन लेती हूँ, तो क्या उसका फल भी उतना ही है जितना करने का? तो बड़े ध्यान से इस बात को सुनना साथ संगत जी। वाणी कहती है, कहते पवित्र सुनते पुनीत। ध्यान से श्रवण कीजिए। कहते पवित्र सुनते पुनीत। जो वाणी को पढ़ते हैं वो पवित्र हैं, जो वाणी को सुनते हैं वो पुनीत है। कैसे? पुनीत पवित्र से 3 गुना ज्यादा का फल है। पवित्र 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 पुनीत, यानी कि 3 गुना फल है सुनने का करने से ज्यादा। बात को ध्यान से समझना। इसलिए दास ने कल या परसों भी ये बात कही थी, क्या कि जब वाणी हम पढ़ते हैं, अगर कान नहीं सुनते फल बहुत थोड़ा रह जाता है। अगर कान सुनते हैं, क्योंकि सुनने में, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ, मैं रट के भी बोल सकता हूँ, चाहे मेरा ध्यान कहीं भटक जाए, कहीं और चला जाए, एकाग्रचित मैं ना भी हूँ तो भी बोलता रह सकता हूँ। बोलने में एकाग्रचित होने की आवश्यकता नहीं होती, पर सुनने के लिए पूरी एकाग्रता चाहिए होती है। इसलिए सुनने का फल ज़्यादा है। सुनने के लिए अगर, क्योंकि आपको सुनने में ध्यान कहीं चला गया तो वो पंक्ति आपके कान में आएंगे ही नहीं, निकल जाएंगे। इसलिए सुनने के लिए ध्यान ज़्यादा लगता है, एकाग्रता ज़्यादा लगती है, इसलिए सुनने का फल 3 गुना ज़्यादा है। जिन्होंने ये पूछा है कि वाणी सुनते हैं, तो फिर अगर पूरा ध्यान से सुनते हैं वो एक एक अक्षर, तो फल 3 गुना है करने से। मन छोटा मत कीजिए कि आप सुनते आपको नहीं आती। जिन्हें गुरुमुखी नहीं आती वो गुरुमुखी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब खुद पढ़ के जब कान सुनेंगे ना, उसका रस भी एक अलग ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब किसी ने सवाल किया है कि अमृत वेले नाम जपते हुए नींद आती है। पर कहते जब मैं फिर क्या करती हूँ, कोई लेडीज है शायद जिसने पूछा कि मैं सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ, सिलाई करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। फिर तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है बेटा, ये जुगती बाकी सबके भी काम आएगी। महापुरुष वचन किया करते थे कि अपने काम को भक्ति बना लो। कैसे? मानो कोई बैंक में कैशियर हो, उसे पूरा दिन करोड़ों रुपए गिनने पड़ते हैं। महापुरुष वचन करते थे, कोई अगर एक नोट के साथ वाहिगुरु कह ले, 100 तो गिन ही रहा है, हो सकता है एक गड्डी गिनने में उसे 10 सेकंड 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, पर उसका नित्यनेम कितना हो जाएगा? ज़रा सोचो, विचार करो। हर नोट के साथ वाहिगुरु। और वाणी तो कहती ये है कि नामा कहते लोचना मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कि तू अपने हाथ पैर से काम कर, पर तेरा चित्त जो है वो नाम से जुड़ा रहे। ऐसी अवस्था हो जाए, और ऐसी अवस्था जिसने अपने काम को भक्ति बना लिया ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है, सुरती अगर उसने ट्रेन की वो आवाज़ आती है ना, ट्रेन की जो इंजन की, गाड़ी के चलने की, अगर सुरती हम उससे जोड़ दें तो कई लोग उस प्रकार से सिमरन करते हैं, वाहिगुरु, श्वास अंदर वाहे, श्वास बाहर गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, ये रिदम मिला लेते हैं।
काम को भक्ति बना लो, अपने सफ़र को भक्ति बना लो, अपनी नींद को भक्ति बना लो। नींद को कैसे भक्ति बनती है? अगर आप बाणी पढ़ते पढ़ते सो रहे हो, बाणी सुनते सुनते मोबाइल में अपने सुखमणि साहब जी का पाठ लगाया हुआ है, आप सो गए। ये बाबा कुंदन सिंह जी के वचन है, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी। उनके वचन है कि अगर कोई बाणी सुनते सुनते करते करते सो जाता है, पढ़ते पढ़ते उठता है अमृत वेले, अगर उसके मुख पर पंक्तियां हैं बाणी की, वही जो कर रहा था वो पाठ, तो समझ लो कि उसकी पूरी रात लेखे में लिखी गई कि इसने पूरी रात जाकर नित्यनेम किया है, पाड़ी पड़ी है, सोया नहीं है वो। तो क्या हो गया? ये नींद भी भक्ति बन गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब किसी ने एक सवाल किया था, मुझे मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि आप यहाँ पर लंगर चला रहे हो, आपके अमृतोला ट्रस्ट पूरे इंडिया में लंगर चला रहे हैं, पर वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे लंगर चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, लोग लंगर बंद करवा रहे हैं, जो म्यूनसिपालिटी है जो है वो बंद करवा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों बंद करा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका कहना है कि कई लोग लाभ उठा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं वो भी ले रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि माना कि कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं ऐसे टाइम पर, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, या लालची लोग कह लीजिए, वो लालची वही होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं। एक्चुअली पता क्या है, महापुरुषों के एक हिदायत है, एक ज्ञान दिया हुआ है महापुरुषों ने। कहते थे जब किसी ऐसे इंसान को देखो, वो ऐसे सवाल पूछते थे कि आपके पास में गुरुद्वारे में आप बैठे हो, आपके पास में आके कोई ऐसा आदमी बैठ जाता है कि जिसका कैरेक्टरलेस जीवन है, हर तरह से गलत है वो आदमी, तो आपके मन में क्या आएगा? क्या आएगा? कहते थे ध्यान देना कहीं घृणा ना आ जाए, कहीं मन में ये ना आ जाए कौन सा आदमी मेरे पास आके बैठ गया यार। नहीं, कहते थे मन में ये ख्याल लाना, ये भावना लाना कि जिस दिन गुरु की नज़र इस पे हो गई, पता नहीं तुझसे कितना आगे निकल जाए। फ़र्क सिर्फ इतना कि जो आदमी गलत काम कर रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, उन पर तरस आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, उनका कहना था कि इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे लंगर बंद करा रहे हैं। तो दास का ये कहना है यहाँ पर भी ये होता है, शहर में ऐसा नहीं, ये हर जगह पे होता है, पर हमने एक सिस्टम निकाला है, आप सब इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बाणी कहती है अकली साहिब सेवी है, अकली पाई मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचे दान, दान देते वक्त अकल का इस्तेमाल कर। अकल क्या इस्तेमाल करनी है? कहाँ पे दान दे रहा है, ज़रूरत है कि नहीं है, क्या सही जगह पे लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए अकल क्या इस्तेमाल करनी है। हमने यहाँ पे मीटिंग्स की, मीटिंग्स करके हमने अपने अपने एरियाज बांट लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सेवा करते हैं शहर में, तो कई जगह पर एक जगह पे दो लोगों को मिल जाता है, कई लोग भूखे रह जाते थे, तो हम लोगों ने अपने जगह बांट ली, लिस्ट अपने अपने बना ली, और जाके पहले तहकीकात की वहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं है जो लोग बुला रहे हैं। और अब पूरी टीम गई तहकीकात की, उसके बाद पूरी लिस्ट बनाई। अब हमें पता है कि वहाँ पे और कोई नहीं देगा, हमें ही देना है, इतने हज़ार लोगों को हमें ही पहुँचाना है। इस प्रकार से अब मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हम लोग क्या है ना, बिजनेस में, धंधे में, हर चीज़ में पूरा दिमाग लगाते हैं, पर जब ऐसी कोई बात आती है तो छोड़ के बैठ जाते हैं, भाई कौन इतना मेहनत करेगा। पर भाई मेहनत करेंगे तभी तो फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे 1000 आदमी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके चक्कर में 7-8 हज़ार लोग भूखे रह जाएंगे, यही विचार करेंगे कि दूसरे फ़ायदा उठा रहे, गलत थोड़े, सही वाले बेचारे वो रह जाते हैं। ये होता ही चला ही आया जब से दुनिया बनी है, पर हम अपनी नेकी बंद नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब एक छोटी सी बात है साथ संगत जी, परसों दास ने कहा था कि मोदी जी को टैग कीजिए, बड़े बड़े मंत्रियों ने भी मोदी जी को फ़ोन करके बात की, सब ने मैसेज मोदी जी तक मेरे ख्याल से लगभग पहुंच चुका है, बहुत लोगों ने बताया है। अब ये तो उनका डिसीजन है, उनकी जो मीटिंग्स होती है उसमें डिसीजन वो करना है नहीं करना है, कैसे करना है, वो जब होगा इंडिया लेवल पे तब होगा, या वर्ल्ड लेवल पे होगा जब होगा। मेरी माता जी ने मुझे कहा कि क्यों नहीं, अमृतोला ट्रस्ट की इतनी तादाद में संगत है पूरी दुनिया में, इतनी तादाद में, कम से कम अमृतोला संगत मिल के क्यों नहीं ये करती। तो मुझे ये बात ठीक लगी कि जब वो इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे होगा, ठीक है। इसलिए हमने फाइनल किया है कि 16 तारीख, साथ संगत जी हाथ जोड़कर बेनती है, जितने भी अमृतोला ट्रस्ट की संगतें हैं या आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, सबको ये मैसेज बना कर डालिए कि 16 तारीख शाम 4:45 से 5 बजे तक
15 मिनट तक सारी संगत मिलकर मूल मंत्र का जाप करेगी। अगर कोई हिंदू भाई है वो राम राम कर ले, अगर कोई मुसलमान है वो अपना नाम अल्लाह का नाम ले ले, जो जिसको मानता है भगवान को पुकारे। दास यहाँ पर लाइव यहाँ पर बैठ के साथ में मूल मंत्र करेगा, क्योंकि प्रेरणा देने के लिए। सब अपने अपने जगह पे बैठ जाओ बेटा, सब मेहनत करो, सब ये मैसेज सब जगह पे वायरल कराओ जितना हो सके। और ये दास सारे अमृतोला ट्रस्ट की संगत जो दुनिया में है वो तो है ही, पर उल्लासनगर वासियों को खास करके कहना चाहता है पूरा शहर एक हो जाओ। कम से कम उल्लासनगर हमारा छोटा सा शहर है, गुरु की कृपा से अभी तक बचा हुआ है। गुरु मेहर करे, यही प्रार्थना करे, पातशाह बचा रख, तरस कर। बाकी जैसे उसकी इच्छा, जैसे उसकी मर्जी, हम अपनी तरफ से अपनी भूल बख्शा लें। 15 मिनट 16 तारीख को मेरे शहर के सारे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी MLAs हैं, जो भी यहाँ पे जो बड़े बड़े ओहदे पर लोग हैं या धर्मगुरु हैं, सबसे विनती है कि वो अपने संगत से कहें कि 16 तारीख शाम, थर्सडे गुरुवार का दिन है, 4:45 से 5 बजे तक 15 मिनट के लिए सब बैठकर नाम जपेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वाहिगुरु तरस कर, गुनाह बख्श, गुनाह बख्श, गुनाह बख्श। और साथ संगत जी एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, गुनाह बख्शने की एक शर्त होती है कि जो गुनाह किए हैं वापस नहीं करेंगे। मेरे हाथ जोड़कर बेनती है, अगर पहले नॉनवेज खाते थे मत खाओ, बंद कर दो। जानवर को तड़पा तड़पा के मारते हो और फिर अपने स्वाद के लिए खाते हो और फिर दया मांगते हो उससे, कैसे वो दया करेगा? हम लोग, मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिनके पास अमृत वेला नहीं है, जिनके पास नाम नहीं है, वो गलती करे तो एक बार समझ में भी आता है। सत्संगियों के घरे में चल जाओ तो वहाँ फिश टैंक्स होते हैं, मछलियाँ पाल रहे होते हैं। आपको थोड़ी सी नॉलेज रखा करो, आपको पता है, आप गूगल में सर्च कर लिया करो। गूगल में इतनी फालतू चीज़ें ढूंढते हो, कम से कम एक कुछ चीज़ें अच्छी भी ढूंढ लिया करो। जो मछलियाँ जो फिश टैंक में जो लोग पालते हैं, आपको पता है मछली को जैसे आप फिश टैंक में डालते हो वो अंधी हो जाती है, क्योंकि आपने अंदर लाइट लगाई होती है लोगों को दिखाने के लिए। उनको लाइट की आदत नहीं होती, नदियों में समुद्रों में अंधी हो जाती है। इतने छोटे से इससे वो पूरा दिन जिंदगी भटकती रहती है, मर जाते हैं। ये ऐसे आप थोड़े दिन घर में रहना पड़ रहा है, क्या हालत हो रही है आप लोग की। पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हो अपने अपने मन को बहाने के लिए कि वो हमको अच्छे लगते हैं। उनकी क्या हालत होती है। आपको तो सब कुछ है घर में, तो भी घर में बैठा नहीं जा रहा, बाहर आके पुलिस के डंडे खा रहे हो। उनके बारे में विचार नहीं आता। सिंपल सी बात है, तरस करोगे तो आप पे तरस होगा। अगर अपने स्वाद के लिए मांस नोच नोच के खाओगे जानवरों के जैसे, तो जानवरों जैसा हाल कर देगा। वो भी कर दिया है उसने। मेरा कहने का मतलब ये है, वो माफ़ तभी करेगा जब प्रैक्टिकल माफ़ी मांगेंगे, बातों की नहीं। प्रैक्टिकल माफ़ी क्या कि पातशाह बख्श दे, जो गुनाह करते आए हैं आगे से नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। ये मन से आवाज़ निकलनी चाहिए, पुकार निकलनी चाहिए। वैज हो जाओ सब। ठीक है आप वाणी को नहीं मानते, ठीक है आप शास्त्रों को नहीं मानते, अरे लॉजिकली तो सोचो, कोई तड़प रहा है ना आपके खाने के लिए, मर रहा है कोई आपके खाने के लिए, आपके स्वाद के लिए। कैसी दया नहीं करोगे, दया नहीं मिलेगी। धन गुरु नानक। तो फिर से दास की हाथ जोड़कर बेनती है, 16 तारीख गुरुवार 4:45 से 5 सारे अमृतोला ट्रस्ट की संगत, सारे शहर की संगत, उल्लासनगर के सारे शहरवासी। ये मत सोचना, उल्लासनगर के वासियों मेरी हाथ जोड़कर अपील है उल्लासनगर के वासियों से, ये मत सोचना कि ये सिख है, ये भाई साहब रिंकू है, हम इनको फॉलो नहीं करते तो हम नहीं मानेंगे। ये मेरी बात मत मानिए, ये गुरु की बात मानिए। मैं तो एक जरिया बातर हूँ। बस अपने अपने भगवान का नाम जपिए। एक समय मैं एक समय की बात क्यों करता हूँ, जब एक समय पे सब इतने सारे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं ना, उसकी ताकत लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। साथ संगत जी, ये प्रूव हो चुकी है बात। इसलिए अगर सारा शहर मिलकर प्रार्थना करेगा तो ज़रूर गुरु नानक कृपा करेगा, ज़रूर भगवान, ज़रूर वो अल्लाह जो परम शक्ति है वो मेहर करेगा ही करेगा। ज़रूर 16 तारीख 4:45 से 5 बजे तक। और मेरी सारे, पहले भी कहा है मैंने, सारे गणमान्य लोगों से, सारे शहर के जो भी धर्मगुरु हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने अपने एरिया में ऐसे मैसेज बना के फॉरवर्ड करें सबको कि सबने करना है, सबने। आइए लास्ट में एक कविता पढ़ के, कविता क्या, ये प्रार्थना ही होती है ये भी, कि पातशाह तरस कर, सब मिलके गान करें।
मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी, मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी, मैं अपना सब कुछ खो बैठा, मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी, मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी। हर दर्दा में ठुकराया, हर गमदा में सताया, हर दर्दा में ठुकराया, हर गमदा में सताया, हुण तेरे दर ते आ बैठा, हुण तेरे दर ते आ बैठा, तेरी रहमत करना बाकी, मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी। मेरा ज्ञान नहीं, मेरा ध्यान नहीं, सेवा सिमरन ते नाम नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा ध्यान नहीं, सेवा सिमरन ते नाम नहीं, औगुणा दा परया हाँ दाता, औगुणा दा परया हाँ दाता, बस तेरा बख्शना बाकी, मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी, मैं सब मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी, एक तेरा मिलना बाकी, एक तेरा मिलना बाकी। धन गुरु नानक, धन गुरु। और आखिर में दास ये कहेगा, जिस किसी के जो भी सवाल है आपके साथ संगत जी, जो भी आपके मन में सवाल हो गुरबाणी से रिलेटेड किसी भी तरह के, तो आप कमेंट्स में लिख दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो दास वो पढ़कर जो सवाल सही लगेंगे उनके जवाब दे दिया करेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में फिर से वही बात, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर में ही रहिए, हाथों को बार बार धो लीजिए,
जो जो भी गवर्नमेंट कह रही प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए किसी भी तरह से। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।